अपने कब्जे में करने का प्लान चीन ने बना रखा है, लेकिन वो शायद भूल गया है कि भारत वो देश है जो उसका ये सपना, ये प्लान मिट्टी में मिला देगा। और हो भी यही रहा है, क्योंकि चीन वो चोर है जिसने भारत में करोड़ों की चोरी की है। दरअसल चीन ने लगाया है भारत सरकार को करोड़ों का चूना। चीन की मोबाइल कंपनियां भारत में कस्टम से लेकर जीएसटी जैसे टैक्स की चोरी कर रही हैं। खुद राज्यसभा में आईटी मंत्रालय ने ये बात कही है। आईटी मंत्रालय की ओर से दिए गए लिखित जवाब के मुताबिक चीनी मोबाइल कंपनियों ने बीते 5 सालों में करीब 8,000 करोड़ रुपए की टैक्स की चोरी की। चीन ने भारत से बॉर्डर पर दुश्मनी का गंदा खेल खेला तो भारत ने चीन से मुंह मोड़ लिया। अब एक बार फिर से चीन भारत से दोस्ती करने के लिए लालच दे रहा। एक सिर्फ थोड़ा सा कंपैरिजन अगर आप करें इंडिया के साथ, पिछले 3 महीने में जो फॉरेन कंपनीज हैं उन्होंने $16 बिलियन की जो इक्विटी है उसमें उन्होंने इन्वेस्ट किया। कहते हैं ना कि आप पूरे विश्व में नाम कर लें, आपका पूरा जिला जो होगा, आपका जो पूरा इलाका मोहल्ला होगा, बहुत आपकी इज्जत करेगा, बहुत सम्मान करेगा, सैकड़ों लोग आप अपने व्यवहारी बना लेंगे। लेकिन यदि आपका पड़ोसी बकवास है तो आपको जीवन में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम भी होने वाली है और एक आपको हमेशा सरदर्द देता ही रहेगा। ऐसी ही कुछ स्थिति इधर भी है। भारत का एक तरफ जहाँ पूरे विश्व में आज हम देख रहे हैं बोलबाला हो रहा है और भारत और चाइना के बीच में विवाद बढ़ रहा है, और यहाँ तक ये भी, इसके भी कई सारी खबरें सामने आती रहती हैं कि पंजाब में जो भी होता है खालिस्तानी मूवमेंट, उसको पूरी तरीके से पाकिस्तान चलवाता है, और जो मणिपुर में होता है उसको चलवाता है चाइना। उसका पूरी फंडिंग से लेकर काफी कुछ चाइना से आता है, और चाइना कभी भी नहीं चाहता पाकिस्तान, बल्कि इनको छोड़कर जो हमारे सो कॉल्ड दोस्त देश है अमेरिका टाइप के, कोई भी नहीं चाहता कि भारत के अंदर शांति स्थापित रहे। सबको चाहिए कि भारत के अंदर युद्ध धूम धड़ाका बूम बड़ामा होता रहे, ताकि इनके हथियार बिकते रहेंगे, भारत को उनकी जरूरत भी रहेगी। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए भारत की जो एक डिफेंस पॉलिसी है उसको एक एक थोड़ा थोड़ा बुन बुन के बेहतर करने की प्रयास किया जा रहा है। मंत्रालय के मुताबिक चीन की इन मोबाइल कंपनियों ने 7,965 करोड़ कस्टम शुल्क की चोरी की है। वहीं जीएसटी चोरी के मामले में 1108 करोड़ रुपए की रकम थी। जिन चीनी कंपनियों के नाम टैक्स चोरी में सामने आए हैं, इनमें ओप्पो, वीवो, Xiaomi और ट्रांसलेशन जैसे नामी मोबाइल ब्रांड शामिल हैं। इन कंपनियों से 1629 करोड़ रुपए का टैक्स वसूला गया है। ओप्पो ने 5,086 करोड़ का टैक्स चुराया। आंकड़ों के मुताबिक ओप्पो मोबाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने इस अवधि में 5,086 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी की है, जिसमें सीमा शुल्क के रूप में 4,403 करोड़ और 683 करोड़ की जीएसटी शामिल है। कोशिश कर रहा कि चीन अपनी कंपनियों को भारत में फिर से घुसपैठ करवा कर उसे काबू में कर ले, लेकिन भारत ने चीन से आए ऑफर को ठुकरा दिया और कह दिया कि चीन की किसी कंपनी के लिए भारत में कोई जगह नहीं है। दरअसल भारत ने चीन की दिग्गज इलेक्ट्रिक कार कंपनी BYD के $1 बिलियन के ऑफर को ठुकराते हुए कह दिया कि नहीं चाहिए तुम्हारी इलेक्ट्रिक कार, जिसके बाद ये साफ हो गया कि चीन की कंपनियां मोदी राज में भारत में तो नहीं घुस पाएंगी। हर बात पे झूठ, हर चीज पे झूठ, हर कानून पे झूठ, झूठी उसकी तौजीहात, झूठी उसकी एक्सप्लेनेशंस। अब केयरटेकर, ये मैंने थोड़ा सा आपको जिक्र सिर्फ कंपैरिजन किया, दोनों मुल्क इकट्ठे आज़ाद हुए थे और एक वक्त था कि जब जर्मनी और चीन भी पाकिस्तान से पैसे लेते थे, लेकिन अभी क्या सूरत हाल हो गई है कि हम कशकोल लेके फिर रहे हैं और कोई इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। कौन है इसका रिस्पॉन्सिबल जो आज पाकिस्तान की सूरत हाल है? कंपनी ने वित्त वर्ष 2019-20 में 4,389 करोड़ रुपए की कस्टम ड्यूटी की चोरी की थी, जिसमें से 450 करोड़ रुपए की वसूली की गई है। वहीं वीवो ने 2923.25 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी की, जिसमें 2875 करोड़ कस्टम और 48.25 करोड़ जीएसटी शामिल है। वहीं वीवो ने 2217 करोड़ रुपए की कस्टम ड्यूटी की चोरी की, जिसमें से वित्त वर्ष 2020-21 में 72 करोड़ रुपए की वसूली की गई। वहीं Xiaomi ने 851.14 करोड़ का टैक्स नहीं भरा। इसमें 682.51 करोड़ कस्टम ड्यूटी और 168.63 करोड़ रुपए जीएसटी शामिल है। भारत में इलेक्ट्रिक कार का एक प्लांट लगाए, लेकिन अब इस चीनी कंपनी के खेल का द एंड हो चुका है और केंद्र की मोदी सरकार ने चीन की इलेक्ट्रिक कार कंपनी BYD के ऑफर को खारिज कर दिया। अब ऑफर को खारिज करने की पीछे की वजह तो आपके दिमाग में आ रही होगी, लेकिन मोदी सरकार ने इसके पीछे की वजह सुरक्षा बताई। चलिए अब ये जान लेते हैं कि मीडिया रिपोर्ट्स क्या कुछ कहती हैं। दरअसल इस ऑफर को लेकर मीडिया की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक चीनी इलेक्ट्रिक कंपनी ने प्रस्ताव दिया था कि वो सालाना 10,000 से 15,000 इलेक्ट्रिक कारों का निर्माण करेगी। तो ये जो यानी इतने $1 बिलियन जो है वो हमें दे देंगे अब
जो एक स्टैंड बाय एग्रीमेंट हुआ है, वो स्टैंड बाय एग्रीमेंट करने के लिए भी बहुत ज़्यादा कोशिश की गई। और जिस दिन एमडी साहिबा से मुलाकात होनी थी प्राइम मिनिस्टर की, तो उस दिन क्या क्या हुआ उनसे मुलाकात के दौरान। तो जनाब अयाज सादिक साहब का कहना ये है कि पेरिस में आईएमएफ की एमडी क्रिस्टलिना के साथ ये 1 घंटे की मीटिंग थी। जामी को वित्त वर्ष 2019-20 में 653.2 करोड़ रुपए की कस्टम ड्यूटी को चोरी करते पकड़ा गया था, जिसमें से 46 लाख रुपए वसूल लिए गए हैं। वहीं लेनोवो ने 42.36 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी की है। अब इस खबर ने देश ही नहीं दुनिया में तहलका मचा दिया है और भारत के हर एक देशवासी को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या जो प्रोडक्ट वो यूज कर रहे उसमें भी चीन पैसा कमा रहा और भारत को ठग रहा। खैर, चीन को लेकर भारत का साफ कहना है कि चीन कहता कुछ है और करता कुछ और है। भारत ने जब से चीनी सामान को बॉयकॉट किया है तब से चीन के हाथ पांव फूल गए हैं और खुद चीन देख रहा है कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में निवेश कर रही हैं। सिर्फ चीन को भारत ने अलग थलग कर दिया। कंपनी के निवेश ऑफर को चेक करने के लिए DPIIT ने अलग अलग विभागों से इनपुट मांगा था। फिर जब इस कंपनी के बारे में ढंग से पता चला तो चर्चा के दौरान भारत में चीनी निवेश से संबंधित सुरक्षा मुद्दों पर चिंता उठाई गई और इससे चीनी कंपनी यानी BYD मामले में मोदी सरकार ने भी कुछ यही मसला बताया और देखते ही देखते रिपोर्ट भी सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक सुरक्षा संबंधी चिंताओं को देखते हुए सीमा पार के प्लेयर्स को भारतीय बाजार से बाहर रखने के सरकार के रुख के मद्देनजर चीनी कंपनियों के प्रवेश को लेकर गृह और विदेश मंत्रालय में बेचैनी है। पाकिस्तान का बयानिया कहीं नहीं ना बिल्ड हो पाता, ना कोई उसको हम बेच पाते हैं। एक कदम हम आगे बढ़ाते हैं, कुछ बात करते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर ख्याल आता है 2 माह के बाद यार कि 2 महीने पहले एक बात की थी, दोबारा वो बात कर लेते हैं। तो हम ना कश्मीर पे सही बयानिया बना सके, भारत को काउंटर नहीं कर पाए। पाकिस्तान का मामला है, मैंने कहा जितना दुरूद शरीफ और आयतुल कुर्सी पढ़कर फूंक सकते हो करो, ताकि अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए आसानी पैदा करे। हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो कभी 1 महीने का रह जाता है, कभी 4 हफ्ते का रह जाता है। तो एक सिर्फ थोड़ा सा कंपैरिजन अगर आप करें इंडिया के साथ, तो वहाँ पर उनके जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं आज 600 अरब डॉलर से ज़्यादा हो गए हैं वो, और उनकी जो इकॉनमी है वो इतनी स्ट्रांग है। सिर्फ पिछले 3 महीने में जो फॉरेन कंपनीज हैं उन्होंने $16 बिलियन की जो इक्विटी है उसमें उन्होंने इन्वेस्ट किया है। हमारे यहाँ डॉलर जो IMF से एग्रीमेंट के बाद थोड़ा नीचे हुआ था, पिछले 6 दिनों में गेन कर करके फिर वहीं पर पहुँच गया जहाँ पर वो था। आज पाकिस्तान में इकॉनमी बिल्कुल बर्बाद होकर रह गई है, बेरोज़गारी अपने टॉप पर है, और आप जो आदाद शुमार आते हैं वो फज्ड होते हैं, लेकिन उसमें भी ये बताया जाता है कि महंगाई 30%, 35%, 40% बढ़ती है और तनख्वाहों में कोई इजाफा नहीं है, रोज़गार कोई नहीं है, नई जॉब्स कोई नहीं है, लोग जो है वो पिछे चले जा रहे हैं। भारत और भारत के पड़ोसी राज्यों में जितने भी पड़ोसी हैं सबके साथ में हमने देखा है कभी अच्छी दोस्ती रही है, कभी ऑन एंड ऑफ चलता रहता है। लेकिन अगर हम वैसे देखें तो लगभग सबके साथ में दोस्ती है, केवल 2 नमूनों के, 2 काले पीले भूत के अलावा। कौन है वो काले पीले भूत? एक है पाकिस्तान और एक है चाइना। अब ऐतिहासिक तौर पर भी देखें तो भारत का चाइना से विवाद इतिहास में कम दिखता है, क्योंकि बीच में जो हिमालय श्रृंखला है उसकी वजह से यहाँ की फौजें वहां नहीं जा सकती थी, वहां की फौजें यहाँ नहीं आ सकती थी, तो मामला रुक जाता था। और बीच में था तिब्बत, इसकी वजह से यहाँ मामले जो थे होते नहीं थे, हमको सबको पता है। अब अभी भी खाली आप देखो 2 ही 3 पॉइंट है, टोटल 5 पॉइंट है जहां पे भारत और चीन की युद्ध हो सकते हैं या झगड़े होते हैं, और उसमें से 2 पे अरुणाचल और लद्दाख ये हमेशा हॉट पॉइंट रहते हैं, इन पे होते रहते हैं। पहले ये चीज पॉसिबल नहीं थी, पहले लद्दाख का हिस्सा पूरी तरीके से भारत का और था और अरुणाचल का हिस्सा भी पूरी तरीके से भारत का, तो इतिहास में सैकड़ों हजारों सालों तक वो पॉइंट नहीं बनते थे। इधर हम चाहें तो ईरान की तरफ, सेंट्रल एशिया की तरफ चले हैं, वहां से बहुत युद्ध रहे हैं भारत के और चाइना के भी, पर आपस में थोड़ा सा ज्यादातर लंबे समय तक नहीं रहा है और अच्छा खासा एक व्यापार का रिश्ता था। लेकिन स्वाभाविक सी बात है, जब कहीं पर एक सरकारें बदलती, सत्ता परिवर्तन होता है, सब कुछ अलग अलग मोड़ ले लेता ही है। अभी आप देखो सिर्फ इन 2 देशों में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा आज के टाइम पे शक्ति, जिसकी शक्ति की हम लोग बात करते हैं ना, शक्ति आज मूव हो रही है,
और इन्हीं दोनों देशों के पास में सबसे ज्यादा हमको नजर आती है। मगर क्योंकि ये दोनों देश खून के प्यासे, हालांकि बहुत ज्यादा अलग भी हैं, कहने को जरूर पड़ोसी हैं, लेकिन भारत के कल्चर, रहने सहने में और चाइना के में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। हालांकि खाने पीने, रहने, बोलने के हिसाब से देखिए, बोली भाषा के हिसाब से तो पाकिस्तान में फर्क नहीं है, लेकिन रिलीजन का बहुत बड़ा फर्क है भारत और पाकिस्तान का, जिस वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच में भी प्रॉब्लम्स आती हैं। अब ये मामले भारत और चाइना के बहुत थे, हम सबको पता है किसके पास एडवांटेज है। चाइना के पास लंबे समय तक एडवांटेज था, लेकिन इधर कोविड के बाद से कुछ स्थिति बदली है और जो एडवांटेज है वो कहीं ना कहीं भारत की तरफ भी आना चालू हो गया है।